जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आप सब श्रवण कर रहे हैं। इस आत्मसिद्धि शास्त्र में सम्यक दर्शन के 6 स्थानों का विस्तार किया गया है। पहला स्थान था सम्यक दर्शन का कि आत्मा है, और जैसा कि आपने सुना कि इस आत्मा है पद की बात सुनकर के किस किस प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा हुई और कैसे उनका समाधान करते हुए आत्म तत्व की सिद्धि की गई। ठीक इसी तरह से दूसरा पद, दूसरा स्थान जिसमें कहा गया कि आत्मा नित्य है, यानी कि शाश्वत है, ध्रुव है। इस बात को सुनकर के शंका पैदा हुई, जिज्ञासा पैदा हुई कि आत्मा नित्य कैसे हो सकता है, शाश्वत कैसे हो सकता है। जैसा कि चार्वाक मत अलग मान्यता रखता है और बौद्ध दर्शन ये कहता है कि सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है, आत्मा भी क्षणिक है, हर पल बदल रही है। और शिष्य ने ये बात रखी कि देह योग थी उपजे देह वियोगे नाश, कि देह के संयोग से ही आत्मा का जन्म होता है और देह का विलय होने पर आत्म तत्व नष्ट हो जाता है। इसी शंका को समाधान देते हुए श्रीमद् जी कह रहे हैं, 62वीं गाथा प्रारंभ करते हैं, जिसमें इस बात का समाधान दिया गया है कि आत्मा शरीर के संयोग से पैदा होने वाला तत्व नहीं है, ये स्वतंत्र है और स्वतंत्रता के साथ नित्य है, ज्ञान गुण वाला है और नित्य है।
कहा उन्होंने, देह मात्र संयोग छे, वड़ी जड़ रूपी दृश्य, चेतन ना उत्पत्ति लय, कोना अनुभव वश। बहुत चिंतन करने वाली बात, समझने वाली बात कह रहे हैं कि देह यानी शरीर, काया सिर्फ और सिर्फ, मात्र यानी सिर्फ एक संयोग है। आत्मा का और इस शरीर का ये एक संयोग संबंध है। और ये शरीर कैसा है तो बता दिया, जड़, रूपी और दृश्य, तीन बातें बता दी कि ये जड़ है। जड़ का मतलब ये पुद्गलों का पिंड है, पुद्गलों के समूह से बना हुआ है, जड़। और दूसरी बात कह दी कि ये रूपी है, यानी वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। और तीसरी बात कह दी दृश्य, यानी रूपी है तो स्वाभाविक है कि जो पुद्गल रूपी होते हैं वे दृश्य होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। तो श्रीमद जी ने कहा कि देह मात्र संयोग है। इस बात को हम थोड़ा और भी गहराई से विचार करें। आप लोगों को शायद पता होगा कि संयोग संबंध जो है वे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग संबंध और एक होता है तादात्म्य संबंध। आत्मा और ज्ञान गुण जो है उसका तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य का मतलब होता है जो कभी भी उससे अलग ना हो। जैसे चीनी की मिठास चीनी से अलग नहीं हो सकती, जैसे मिर्ची की तितास, मिर्ची का चरकापना उसके साथ ही रहता है हमेशा। ये जो है ये उसका तादात्म्य संबंध है। जैसे अग्नि का तादात्म्य संबंध है उष्णता के साथ। अग्नि और उष्णता, जहाँ उष्णता होगी वहाँ अग्नि होगी और जहाँ अग्नि होगी वहाँ उष्णता होगी। अग्नि और उष्णता, गर्मी, ये अलग अलग नहीं हो सकती। तो ये जो संबंध है कि जो कभी भी ना छूटे उसे कहा जाता है तादात्म्य संबंध। और दूसरा होता है संयोग संबंध। संयोग संबंध उसे कहते हैं कि जिसका संयोग होता है और उसका वियोग भी हो जाता है। संयोग के बिना वह रह भी सकता है, जैसे आत्मा का शरीर के साथ संयोग हुआ है तो आत्मा के बिना भी शरीर रहता है। कैसे? मृत कलेवर, मृत बॉडी जो होती है, आत्मा के निकल जाने के बाद ये पड़ी रहती है जब तक कि इसका क्रियाकर्म ना किया जाए। तो आत्मा के बिना भी वो रहता है और बिना काया के यानी बिना शरीर के भी आत्मा रहती है। जैसे कि सिद्ध अवस्था, जब ये जीव ये आत्मा जब सारे ही कर्मों का क्षय करके सिद्धालय को प्राप्त कर जाता है तो वहाँ ये शरीर का या शरीर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनका ये संयोग संबंध खत्म हो जाता है। यानी ये कि संयोग के बिना भी वो रहता है। आत्मा के बिना देह रहता है मृत शरीर के रूप में, और देह यानी शरीर के बिना आत्मा रहता है सिद्धालय में।
तो ये जो संयोग संबंध है ये दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, लेकिन जो तादात्म्य संबंध होता है वो कभी भी उससे अलग नहीं होता। जैसे आत्मा का गुण है ज्ञान, उपयोग, ये ज्ञान जो है ये आत्मा के साथ तादात्म्य रूप में रहता है, चाहे वो निगोद अवस्था में हो चाहे वो सिद्ध अवस्था में हो। ज्ञान प्रकट रूप में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, कर्मों के आवरण उसके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान का गुण कभी खत्म नहीं होता। तो कह रहे हैं श्रीमद जी कि देह मात्र संयोग है, आत्मा का शरीर के साथ जो संबंध है वो संयोग संबंध है, और संयोग संबंध के साथ साथ ये शरीर जो कि जड़ है, जड़ का मतलब है अजीव है, पुद्गल है। मुख्य रूप से दो ही तत्वों की चर्चा होती है, एक जीव और एक अजीव। अजीव कह दो या पुद्गल कह दो, जीव और पुद्गल, इन दो तत्वों की ही ज्यादा से ज्यादा चर्चा होती है। और परमात्मा महावीर अपनी देशना में ये बात कहते हैं कि जिसने इस जीव और अजीव को जान लिया वही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जिसने जीव अजीव को नहीं जाना, उसके गुण धर्मों को नहीं जाना, जीव को अजीव से अलग नहीं समझा, इसकी और उसकी क्वालिटी अलग अलग है ये नहीं जाना, तब तक व्यक्ति धर्म क्षेत्र के अंदर प्रगति और उन्नति नहीं कर पाएगा, आत्मिक क्षेत्र के अंदर वह विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो कह दिया कि देह मात्र संयोग है, ये सिर्फ एक संयोग है, और हर जन्म में ये आत्मा अपने कर्मों के अनुसार शरीर को परिवर्तित करती है। अब ये बात अलग है कि आत्मा जब मनुष्य शरीर में रहती है तो वह मनुष्य कही जाती है, अगर वह नरक शरीर में रहे तो वो नारकी कही जाती है, अगर यही आत्मा देव के शरीर में रहे तो वह देव कही जाती है, और यही आत्मा अगर जानवरों के शरीर में रहे तो वो तिर्यंच कहा जाता है। तो ये आत्मा कैसा है? तो कह दिया कि ये तो एक संयोग है और साथ ही साथ ये जड़ है। जड़ यानी अजीव है, पुद्गल है, जिसमें जान नहीं होती, जिसमें ज्ञान का गुण कभी हो ही नहीं सकता। इसका तो गुण जो है वो शब्द रूप रस गंध स्पर्श है, और ये रूपी है। रूपी का मतलब जो दिखाई देता है, पुद्गल का गुण है रूपी, जो इन चक्षु से दिखाई दे। और कह दिया दृश्य, क्योंकि रूपी है तो दृश्य है यानी दिखाई देने वाला है। तो फिर श्रीमद जी पूछ रहे हैं कि चेतन ना उत्पत्ति लय, चेतन यानी आत्मा, अगर तुम कहते हो कि आत्मा शरीर के संयोग से ही पैदा होता है और शरीर के नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाता है, तो कह रहे हैं कि चेतन ना उत्पत्ति लय, चेतना की उत्पत्ति और इसका विलय, लय यानी विलय यानी इसका अवसान हो जाना, कोना अनुभवश्य, ये किसके अनुभव में आ रहा है? ये कौन जान रहा है? किसके अंदर ये विचार पैदा हुआ? क्योंकि पुद्गल में तो ये विचार पैदा नहीं हो सकता, जड़ वस्तुओं के अंदर ये विचार कभी आ नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान नहीं है, और ज्ञान सिर्फ और सिर्फ चेतना का गुण है, आत्मा का गुण है। तो कह रहे हैं वो
कि अगर तुम्हारी ये बात हम मान लें कि देह के संयोग से ही आत्मा का जन्म होता है, तो जरा ये तो बता दो कि देह तो एक संयोग है और ये जड़ है, जड़ चेतन को पैदा कैसे कर सकता है? जड़ से भला चेतन का जन्म कैसे हो सकता है? जब व्यवहारिक जीवन के अंदर भी बबूल के पेड़ पर आम नहीं लग सकते, अगर कोई गेहूं का बीज बोए और ये सोचे कि मुझे मक्का मिल जाए, ज्वार मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। तो भला जड़ यानी अजीव जीव की उत्पत्ति कैसे कर सकता है? क्योंकि ये शरीर का तो मात्र एक संयोग हुआ है और ये जड़ है, पुद्गल है, ये रूपी है और ये दृश्य है। जबकि आत्मा का गुण इससे बिल्कुल अलग है। आत्मा जड़ नहीं है, चेतन है। वह रूपी नहीं है, अरूपी है, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये नहीं होता। आत्मा का कोई कलर नहीं होता, उसमें कोई सुगंध दुर्गंध नहीं होती, उसका कोई टेस्ट नहीं होता और उसको कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो ऐसा ये आत्मा का गुण है और जड़ का गुण, पुद्गल का गुण बिल्कुल अलग है। तो भला ये पुद्गल, ये देह चेतन को जन्म कैसे दे सकती है? और अगर तुम ये कहते हो कि देह के संयोग से ही आत्मा का जन्म हुआ है, तो चलो ये बताओ कि ये जो चेतन ना उत्पत्ति लय, यानी चेतन की उत्पत्ति और उसका विलय, विलय का मतलब होता है उसका अवसान, यानी उसका नष्ट हो जाना, ये कोना अनुभववश, ये किसके अनुभव में आया? ये इसको किसने जाना? क्योंकि जड़ तो जान नहीं सकता और शरीर जड़ है। तो भला ये कोना अनुभववश, ये किसके अनुभव में आ रहा है? किसके अनुभव के वश ये बात कही जा रही है? जो ये जान रहा है, जो ये देख रहा है, जिसमें जानने और देखने का गुण है, जो ज्ञान गुण वाला है, वही तो आत्मा है। क्या आत्मा को कोई पैदा थोड़ी ना कर सकता है? और वो भी आप ये कह रहे हो कि जड़ शरीर से, जड़ इस देह से आत्मा की उत्पत्ति हुई, चेतन की उत्पत्ति हुई। तो जरा विचार तो करो कि क्या जड़ चेतन को कभी जन्म दे सकता है? ये चेतना का और आत्मा का एक क्षेत्र अवगाही संबंध है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध का मतलब ये कि जैसे दूध के अंदर पानी मिलाया गया। अब कहने को तो ये कहा जाता है कि ये दूध है, लेकिन कुछ ऐसे यंत्र भी होते हैं कि जिससे पानी को बिल्कुल अलग कर दिया जाए और दूध को अलग कर दिया जाए। दूध कभी भी पानी के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता और पानी जो है वो कभी दूध नहीं बन सकता। रहते हैं दोनों साथ में। दूध के अंदर अगर पानी मिला दिया जाए तो दोनों साथ है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपके किसी एक रूम के अंदर 10 प्रकार का सामान पड़ा हुआ है। अब वहाँ पर टेबल भी है, कुर्सी भी है, सोफा भी है और भी अन्य दूसरे भी सामान हैं। एक ही कमरे में है या एक ही हॉल में है, लेकिन ये एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। एक क्षेत्र में रहने के बावजूद भी कभी टेबल कुर्सी नहीं बन सकता और कभी कुर्सी टेबल नहीं बन सकता। उस कमरे में रखी हुई जो भी जड़ चीजें हैं वो एक ही साथ में है, लेकिन
वो बिल्कुल अलग अलग है। जब जड़ चीज़ें भी एक दूसरे के रूप में, हम ये नहीं देख सकते कि ये परिवर्तित हो रहे हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि टेबल कुर्सी बन गया या कुर्सी टेबल बन गया। अब वो नष्ट होने के बाद, पुद्गल के रूप में मिल जाने के बाद वो क्या होते हैं, ये ज्ञानी अपने ज्ञान में देखते हैं। लेकिन एक क्षेत्र अवगाह संबंध जो होता है, वही संबंध आत्मा का और शरीर का है। लेकिन इनके गुण धर्म जो है वो बिल्कुल ही अलग है। तो कह रहे हैं कि कभी भी शरीर के संयोग से इस चेतना का जन्म नहीं हो सकता, और अगर इसके संयोग से जन्म हो और इसके वियोग से चेतना, आत्मा, इसका विलय हो जाए, तो ये तो बताओ कि ये किसके अनुभव में आया, किसने इसको देखा, किसने इसको जाना। जब ये अनुभव में नहीं आया, इसका मतलब जो जान रहा है वही तो आत्मा है। तो इस प्रकार से आत्मा की नित्यता को समझ करके इस पर श्रद्धान करें। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।